आज पाकिस्तान दो भागों में पुनः बटेगा। पाकिस्तान अब दो भागों में अवश्य बटेगा। बलूचिस्तान शुरू से ही वहाँ के एक नेता थे जो महात्मा गांधी, नेहरू, जिन्ना के समकक्षी थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने बहुत बड़ा चाल चला। एक भारत को आज़ादी तो दिया, लेकिन दो भागों में बांट करके दिया। एक पाकिस्तान बना, एक हिंदुस्तान बना। बलूचिस्तान का मामला को ठंडे बस्ते में डाल दिया। बलूचिस्तान के मामला को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन लोगों का, उन नेताओं का सदा के लिए राजनीतिक विराम लग गया। लेकिन आज बलूचिस्तान के नागरिक आज चाइना और पाकिस्तान, जिस प्रकार से चाइना अपने नागरिकों पर टैंक उतार देता है, चाइना अपने नागरिकों पर सैन चौक पर 1989 में हजारों हजार युवा थे, विद्यार्थी थे और डेमोक्रेसी समर्थक थे, उस पर टैंक उतार दिया, हजारों हजार को मार दिया। उसके बाद कोरोना के काल में भी जब लोगों को लॉकडाउन में पीस रही थी चीन की सरकार, तो वह अपना पैसा बैंक से निकालने के लिए गया, तो बैंक ने पैसा भी नहीं दिया और जनता को ऊपर टैंक से अपने ही जनता को टैंक से कुचलने का काम किया। आज वही चाइना पाकिस्तान के सहारे बलूचिस्तान के लोगों पर टैंक उतार रही है। पाकिस्तान की सेना, पुलिस बल और ये चाइना का सिपाही, PLI आज बलूचिस्तान के नागरिकों को उसी प्रकार से मार रही है जिस प्रकार से चाइना अपने नागरिकों को, उइगर मुसलमानों के साथ चाइना करता है। चीन में उइगर मुसलमानों के साथ जैसा चाइना करता है, वही काम आज बलूचिस्तान के लोगों के साथ चीन की सेना और पाकिस्तान के PLI, पाकिस्तान का सेना, वहाँ का पुलिस बल और चाइना का PLI सैनिक जो आज बलूचिस्तान के लोगों को उस प्रकार से मार रही है। कल भी एक सभा था, बलूचिस्तान के लोगों का एक सभा था, बहुत बड़ा, हजारों हजार लाखों लोग वहाँ पर जमा होने के लिए घर से निकल पड़े थे, जमा भी हो गए, लेकिन पाकिस्तान का पुलिस, पाकिस्तान की सेना उन बलूचिस्तान के लोगों पर आक्रमण नहीं करता था, गोलियों से भूनता था। कितने लोगों को तो मरवा दिया, उसका लाश को भी कहीं दूसरी जगह गायब कर दिया। जो वह ऐसा क्यों होता बलूचिस्तान में? ऐसा इसलिए होता है, चीन का जो CPEC है, चीन का जो वहाँ पर योजनाएं चल रही है, उसका विरोध होता है, क्योंकि चाइना अपने इंजीनियर को वहाँ ले जाता है, अपने कामगारों को ले जाता है और बलूचिस्तान के लोगों को जीना हराम कर दिया है। उनकी बहू बेटियों को उठा कर के ले आता है चाइना। और आज पाकिस्तान चाइना के पैसे पर पल रहा है इनका पेट। तो आज चाइना के इशारे पर पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पुलिस आज बलूचिस्तान के लोगों पर कहर बरपा रही है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद, अमेरिका का राष्ट्रपति को यह सोचना चाहिए, यह देखना चाहिए आज बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की सेना कर रही है, की सेना कर रही है बलूचिस्तान पर, उस पर क्यों नहीं बयान देते हैं?
उस पर बयान देना चाहिए। अभी अमेरिका ने कहा भारत में आप जाइए, लेकिन जम्मू कश्मीर मत जाइए, मणिपुर मत जाइए, ये बात ठीक है, लेकिन बलूचिस्तान पर आप क्यों नहीं, वहाँ पर जो मानवता का को कहर बढ़ पाता है, चाइना और पाकिस्तान की सेना और पुलिस मिल कर के, उस पर आपने क्यों नहीं बोल रहा है। आपको संयुक्त राष्ट्र में इस बात को वहाँ पर शांति सेना भेजना चाहिए, वहाँ पर भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए। जो बलूचिस्तान में वहाँ की जनता शुरू से ही भारत से आशा लगा के बैठी हुई है। भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए हम बलूचिस्तान के लोगों को हर तरह का समर्थन करें। आज चाइना के इशारे पर चाइना पिटा गया भारत से डोकलाम में, गलवान में, तवांग में, तो उससे मार खा करके आज पाकिस्तान की सेना के पीछे लगी हुई है। जो आप भारत से उलझो, आप भारत में आतंकवादी भेजो, हम हथियार भी देते हैं, पैसा भी देते हैं तुम लोगों को, क्योंकि चाइना अब भारत से लड़ नहीं सकता है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ को, अमेरिका के राष्ट्रपति को पाकिस्तान की जो हालात खराब हो हैं बलूचिस्तान के लोगों के साथ, जो ज्यादती कर रहा है, जिस प्रकार से चीन में उइगर मुसलमानों के साथ ज्यादती कर रहा है, उससे भी अधिक बलूचिस्तान के में पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की पुलिस करती है। भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए अपने अभी बांग्लादेश में वहाँ पर नागरिक और छात्र ने आंदोलन किया, तो शेख हसीना साहब ने भारत से सेना की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नहीं, ये आपका आंतरिक मामला है, इसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन बलूचिस्तान में हम उसके आंदोलनकारियों को हम हर तरह से मदद दें, जो पाकिस्तान को टुकड़ा टुकड़ा करने में भारत अपना मिशन को स्टार्ट करे। एक तरफ से तालिबान से वह भयभीत है पाकिस्तान, और कितने उग्रवादी से, आतंकवादियों के गठबंधन से वह पाकिस्तान तबाह है। और बलूचिस्तान की जनता के साथ जो होता है उसके साथ भारत को जाना चाहिए, और पाकिस्तान की सेना पर, पुलिस पर भारत को, सरकार को चाहिए कि उस पर कहर बरपा दे, क्योंकि वह भी हमें आतंकवाद के सहारे हमें चुनौती दे रहा है। तो हम भी वही काम करें जिस प्रकार से 1971 में पाकिस्तान को दो भागों में बांटा गया था, एक बांग्लादेश बना, एक पाकिस्तान बना। तो उस वक्त भी भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेशियों को समर्थन किया था। आज वही परिस्थितियां हैं बलूचिस्तान के लोगों के साथ, इसलिए भारत को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को 2-4 भागों में बांट देंगे, क्योंकि यह आतंकवादी देश है, ये आतंकवादी देश है, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, इसको आपको कुचलना पड़ेगा। और बलूचिस्तान के लोगों को नैतिक समर्थन के साथ साथ आर्थिक समर्थन भी और सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यह पाकिस्तान की सरकार जो कर रही है, जो बलूचिस्तान के लोगों के साथ, वह आपको उस पर भारत को समर्थन करना चाहिए बलूचिस्तान के लोगों के साथ। और उनके साथ जो हो रहा है वह आपको देखना पड़ेगा। हम बलूचिस्तान के लोगों के साथ हम हैं, भारत से वह आशा रखता है, उसे आमंत्रित किया जाता है भारत में, और वहाँ की जनता भारत के प्रधानमंत्री से आशा भरी निगाहों से देख रहा है। हम उसको समर्थन दें, हर तरह से मदद करें, क्योंकि पाकिस्तान को तोड़ने के लिए पाकिस्तान की जनता का ही उपयोग होना चाहिए। पाकिस्तान का, बलूचिस्तान के लोगों का समर्थन मिलना चाहिए हमको, और पाकिस्तान को तोड़ने के लिए हमें बलूचिस्तान का सहारा लेना चाहिए। और पाकिस्तान जिस प्रकार से आज चाइना के इशारे पर भारत में आतंकवादी घटना को अंजाम देता है, वहाँ पर आतंकवादी, वहाँ का पुलिस सेना अपना वेश बदल करके बैट सिस्टम के तहत खूंखार सेना को भारत में भेजता है। यह हमको भी बलूचिस्तान के लोगों को समर्थन देना चाहिए, हथियार देना चाहिए, और पाकिस्तान को
तोड़ने के लिए आपको कूटनीतिक का सहारा लेना चाहिए। भारत को, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए कूटनीतिक का सहारा लेना चाहिए, जो 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यह काम किया था। आज हमको पाकिस्तान को तोड़ने के लिए हम बलूचिस्तान के लोगों को समर्थन करें और उसे अलग देश के रूप में मान्यता दें और उसे पाकिस्तान को, सेना को और पाकिस्तान के पुलिस को, हम बलूचिस्तान के सहारे हम उसकी सेना को, उसकी पुलिस को भी हम बता देंगे जो आपके पास में कितनी क्षमता है। इसलिए आपको कूटनीतिक का, भारत को कूटनीतिक का सहारा लेना चाहिए आतंकवाद से लड़ने के लिए। वह आतंकवादी क्यों हमारे देश में भेजा है पाकिस्तान, इसीलिए वह भारत से वह लड़ नहीं सकता है। इतिहास गवाह है, कारगिल युद्ध से लेकर के कहीं भी वह नहीं टिक सकता है, लेकिन चाइना के इशारे पर वह आतंकवादी को भेजता है। हम भी बलूचिस्तान के लोगों को और बलूचिस्तान की जनता को यह समझना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में चीनी नागरिक का, चीनी का उद्यमी, जिनका जो भी परियोजना है, और पाकिस्तान की सेना हो या पुलिस हो, एक भी चीन का नागरिक को बलूचिस्तान में नहीं देखना चाहिए। उसे मार मार के भगा देना चाहिए और पाकिस्तान की सेना को और वहाँ के पुलिस को ऊपर सुरक्षा परिषद से और संयुक्त राष्ट्र संघ से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो आज मानवता का कहर बरपा रहा है बलूचिस्तान के लोगों के साथ। पाकिस्तान की सेना, चाइना की सेना, इस पर भारत को आवाज़ उठाना चाहिए। हम बलूचिस्तान के लोगों को नैतिक समर्थन दें, हम उनके साथ खड़ा हैं और आगे भी खड़ा रहेंगे। भारत को यह बयान देना चाहिए, पाकिस्तान सीधा सीधी आज हमको राजनीतिक के साथ साथ कूटनीतिक का सहारा भी लेना पड़ता है। हम पाकिस्तान को तोड़ के दिखा देंगे बलूचिस्तान में ही, जो उसका कितना उसमें दम है। थैंक्स।